आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में कंफ्यूजन जो है अगर आपको लंबे समय तक बनी रही तो अंग्रेजी यकीन मानो नहीं ही बोल पाओगे, ऐसी उम्मीद रखो। ठीक है, आपने सुना होगा टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी बोलने के लिए और ये बात सही भी है। तो फिर क्यों इतनी आनाकानी होती है जब बात टेंसेस सीखने की आती है? चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात कि टेंसेस के जो है वो 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। पास्ट यानी कि भूतकाल, जैसे मैंने कल की क्लास डाली थी वो आपने देखी कि नहीं देखी। और फ्यूचर यानी कि आने वाले कल की बात, जैसे कि मैं कल क्लास लेकर के आऊंगी, वो आप देखोगे या नहीं देखोगे, वो फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, और हर हिस्से के फिर 4-4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल 1, 2, 3 ऐसे याद रखो। टेंस 1 हो गया, उसका 3 हिस्सा हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के फिर 4-4 हिस्से हो गए, तो कुल मिलाकर के 12 हिस्से हो गए। ठीक है, इन तीनों का मिलाकर के। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होता है, इस तरीके से डिवाइड होता है। प्रेजेंट में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी ये चारों आते हैं और फ्यूचर में भी ये चारों आते हैं। नेमिंग में मैं नहीं जा रही हूं बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ऐसे आगे पीछे नाम को लगा करके आप इसके नाम का सॉर्टिंग ऑर्डर याद कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट इज कि आपको पता हो कि कैसे वाक्य बन रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ही मायने रखता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट की। शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट की हम बात करेंगे और हम सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि अपने जो आप वाक्य बोलते हो, हिंदी वाले वाक्य, आप ऐसा क्या देखो उस वाक्य में कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये सिंपल प्रेजेंट का हमारा वाक्य है। तो आपको मॉनिटर करना होगा जो आप बोल रहे हो उसको। ठीक है, हिंदी जो आप बोल रहे हो उसको आपको मॉनिटर करना होगा। ठीक है, क्या क्या मॉनिटर करेंगे उसमें? अगर आप अपने वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ते है या ती है का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ता हूं, ता है, ती है या ते है का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा ये वाक्य है किसका? ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। ठीक है, अब ये बनाएंगे कैसे? पॉइंट यहां पर है। पहला स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप है वाक्य को पहचानना, अपने हिंदी के वाक्य को पहचानना कि ये कैसा वाक्य है। ठीक है, अब पहचान लिया तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना, उसको इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? ये हम करेंगे स्ट्रक्चर की मदद से। अंग्रेजी में इसको स्ट्रक्चर कहते हैं या समझ लो फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैथ्स हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, है ना। ये हमने पढ़ा था कब? जब हम मतलब मैथ्स बना रहे थे, राइट। तो मैथ्स का ये फॉर्मूला कैसा बना? a + b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के ऊपर में 2 लिख दिया, इक्वल टू करके उसको a + b+ ऐसे करके हमने इसको लिखा। तो जैसे वो मैथ्स का फॉर्मूला है, इंग्लिश का फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी के ऊपर पूरी कहानी, पूरी की पूरी गेम इसी के ऊपर चलती है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको मैंने जैसे, क्योंकि पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखना है। वाक्य में ढूंढ के सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखना है? फिर V1 लिखना है, वो लिख दिया हमने। फिर हमने अदर वर्ड्स लिखना है। ठीक है, जो भी बचे हुए हैं वो हमारे अदर वर्ड्स हो गए, वो लिखना है आपको वहां पर। ठीक है, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे? देख लो, मैं खाता हूं, ये वाला वाक्य हमने पहचान लिया। इस वाक्य में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। ये सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट हमारा है मैं, क्योंकि SVO वाली क्लास में करा चुकी हूं। ठीक है, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं, ये क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूं। ठीक है, तो वो क्लास देख लेना। अगर आपको वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता, वर्ब ढूंढना नहीं आता, ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता, तो वो वाली क्लास, SVO वाली क्लास करना। ठीक है, चलो, तो मैं खाता हूं, इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैं, और आपको इसको सबसे पहले लिखना है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? मैं की होती है आई, तो आई को सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, आई लिख दिया। फिर क्या लिखना है हमें? वर्ब 1। अब ढूंढो इस वाक्य में वर्ब 1 क्या है? खाने की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है,
तो खाना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी होती है ईट। तो वर्ब 1 लिखना है, वर्ब 1 ही होता है, ईट का V1 ही होता है, ठीक है, ईट ही होता है, तो ईट लिख दिया, ये वाक्य बन गया, मैं खाता हूं, आई ईट। अब आप पूछोगे कि मैम अदर वर्ड्स भी आपने स्ट्रक्चर में बताया पर वाक्य में तो नहीं बताया, तो समझो इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है। कैसा होता अदर वर्ड्स अगर होता? तो यही वाक्य होता, मैं आम खाता हूं। तो ये जो आम एक्स्ट्रा वर्ड है ना, ये अदर वर्ड्स की जगह पर आ जाता, क्या हो जाता? आई ईट मैंगो, ठीक है, तो मैंगो यहां पर लिखा जाता और वो हमारा अदर वर्ड्स कहलाता। क्लियर हो गई बात? चलो अब समझना होगा कि रूल है क्या कुछ, क्या ऐसे ही ऐसे हम बिल्कुल एकदम नाक की सिधाई पे ट्रांसलेशन करते चलेंगे? द आंसर इज नो। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला रूल, और वो ये सिंपल प्रेजेंट पे ही लगता है, दैट इज आई यू वी दे। अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट है तो वर्ब 1 का यूज होता है। वहीं पर अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो वर्ब तो लगेगा, उसके साथ या तो एस लग जाएगा या तो ईएस लग जाएगा। किसके साथ? वर्ब के साथ। गो है तो ईएस लगेगा, गोज बन जाएगा। प्ले है तो एस लगेगा, प्लेज बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम सिंपल पास्ट की। किसकी बात करेंगे? सिंपल पास्ट की। वाक्य कैसे पहचानेंगे? स्टेप्स हमेशा याद रखना, ठीक है। स्टेप 1 है हमारा वाक्य, हिंदी का वाक्य पहचानना। स्टेप 2 है हमारा स्ट्रक्चर को याद रखना। स्टेप 3 है हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य को कन्वर्ट करना, ठीक है। पहला स्टेप है हमारा कि अगर वाक्य में या, ये, ही, ता, था, ती, थी, ते, थे अगर लिखा हुआ है तो आपको सिंपल पास्ट का जो है वो ये वाक्य है, ये आपको पहचान में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने खाया या मैं खाता था, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? मैंने खाया, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट हो गया मैंने, ये हो गया आई। जो वर्ब है वो क्या होता है? खाने का। V2 क्या होता है? एट, तो आई एट। अब यहां पर अगर होता मैंने आम खाया तो होता आई एट मैंगो, अदर वर्ड्स हो जाता, ठीक है। चलो इसका कोई रूल है क्या? जवाब है नहीं। ये सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम हो, ये हर जगह पे V2 का ही यूज किया जाएगा। क्लियर? बात करेंगे सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य की। किसकी बात करेंगे? सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य की हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य में आपको क्या दिखना चाहिए? दिखेगा ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। अगर ये आपको अपने वाक्य में इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं तो आपको यहां पर समझना होगा कि ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है। क्या होगा? मैं खाऊंगा, ऐसा वाक्य है ना, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वो आएगी, वो करेगा, ऐसा टाइप का अगर वाक्य यूज कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना, ये समझना होगा क्या है, ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, ये समझना होगा। चेंज कैसे करेंगे? मैं खाऊंगा, हमने ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये अदर वर्ड्स यहां पर आ गया, ठीक है। तो मैं खाऊंगा हो जाएगा सब्जेक्ट, यहां पर क्या है? मैं, यानी कि आई। विल जो है वो फ्यूचर वाले वाक्यों में एक्स्ट्रा ऐड होता है, ये रूल है एक तरीके से, है ना। तो आई विल, V1 क्या होता है? खाने की बात हो रही है, खाना यानी कि ईट, आई विल ईट। अदर वर्ड्स जो है वो नहीं है इस वाक्य में तो हमने नहीं लिखा, अगर होता तो हम जरूर लिखते। बात करेंगे अब हम लोग दूसरे फॉर्मेट की, जो कि है कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य कौन सा होता है? ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है, ऐसा कुछ अगर यूज हो रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। इन शॉर्ट, जहां पर जिस वाक्य से आपको ये पता चल रहा है कि कोई काम जो है वो जारी है तो वो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वो आ रही है, वो खेल रहा है, इस तरीके का वाक्य, काम जो है वो चालू है अभी भी। तो सबसे पहले मैं खा रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर। मतलब सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद या तो एम लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, या तो इज लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, या तो आर लिखेंगे वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही, एक ही लिखा जाएगा वाक्य में, ठीक है। और कब ये लिखेंगे, कब ये लिखेंगे, कब ये लिखेंगे, यानी कि कब इज लिखेंगे, कब एम लिखेंगे, कब आर लिखेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी।
उसके साथ V4 का जो है वो यूज होता है वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप में ing लिखा हुआ रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं खा रहा हूं, सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई के साथ हमेशा एम लगता है तो एम लग गया। उसके बाद ईट के साथ ing लगेगा तो वो ईटिंग बन जाएगा, इसी वजह से ये आई एम ईटिंग हो जाएगा। अब अदर वर्ड्स यहां पर नहीं है तो हमने नहीं लिखा। अगर होता कि मैं आम खा रहा हूं, कह देते आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, चलो आई होगा तो एम लगेगा, यूवी दे होगा तो आर लगेगा, ही शी इट नेम होगा तो इज लगेगा। दैट इज इट, यही इतना ही सिंपल है। आपको यही इसी को याद रखना है और ये प्रेजेंट में आपको याद रखना है। ये सबका इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में किया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जहां पर काम जो है पास्ट में यानी कि भूतकाल में जारी था। रहा था, रहे थे, रही थी। मैं खा रहा था, वो सो रही थी, वो आ रहा था, वो खेल रहे थे। ऐसा अगर आप यूज कर रहे हैं, समझ जाइए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज, ये सब्जेक्ट के अनुरूप, सब्जेक्ट प्लस वर अगेन सब्जेक्ट के अनुरूप, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। जैसे मैं खा रहा था, ये वाला वाक्य हमने यूज किया है। यहां पर सब्जेक्ट है आई, मैं यानी कि आई, तो आई के साथ ना वॉज लगता है तो आई वॉज लग गया। खाने का V4 होता है ईटिंग तो आई वॉज ईटिंग। अदर वर्ड्स यहां पर नहीं है। अगर होता जैसे मैं आम खा रहा था तो ये हो जाता आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, यू वी दे जब वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर हो तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट नेम और आई अगर वाक्य में हो तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, मैं खा रहा हूंगा, वो आ रहा होगा, मैं जा रही हूंगी। अगर ऐसा वाक्य कर रहे हैं तो सिंपल है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हिंदी में तो हमें समझ में आता ही है ना। तो मैं खा रहा हूंगा, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की ही बस कवायद है। यही अगर आप सीख जाते हो तो आप बहुत अच्छे हो जाते हो इंग्लिश में। ठीक है, मैं खा रहा हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी जो है वो परमानेंट है। मतलब अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बात अगर वाक्य अगर इस्तेमाल हो रहा है तो आपको जो है विल बी यूज करना ही करना है। ठीक है, वो चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल आगे बताऊंगी। वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। अदर वर्ड्स नहीं है, यहां पर नहीं लिखा। मैं आम खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। चाहे सब्जेक्ट में आई यू वी दे हो या तो सब्जेक्ट में ही शी इट नेम हो, विल बी जो है वो परमानेंट है। विल बी इन सबके साथ काम करेगा, इनके अलावा भी जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी काम करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे परफेक्ट की। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। कोई काम जो पूरा हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, उसने खा ली है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, या फिर या है, ये है, ये है। अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और कुछ ऐसे ट्रांसलेट होगा। मैं खा चुका हूं, ये वाक्य हमारा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसके साथ एक खास चीज आपको याद रखनी है कि परफेक्ट वाला जो भी सेक्शन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, मैं खा चुका हूं, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव कर लिया। खाने की बात हो रही है, ईट होता है उसकी अंग्रेजी और उसका V3 होता है ईटन, तो आई हैव ईटन। अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है। रूल क्या होगा? आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट नेम के साथ हैज लगेगा। बस इतना ही रूल आपको याद रखना है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में पूरा हो चुका था उसके बारे में बात करते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। अगर ऐसा यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है और ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, मैं यानी कि आई, हैड तो लगेगा ही इसमें क्योंकि पास्ट परफेक्ट का है। चुका था देख के हमने समझ लिया। खाने की बात हो रही है, उसका V3 यूज होना है तो ईटन, आई हैड ईटन। अदर वर्ड्स अगेन इस वाक्य में नहीं है। चाहे आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, हैड इन दोनों के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा ऐसा आप बात कर रहे हो। ठीक है,
चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ही होगी, अगर ऐसा यूज कर रहे हैं हिंदी के वाक्य में तो आप आराम से जो है समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। मैं खा चुका हूंगा, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, तो आई विल हैव ईटन है ना, ये यहाँ पर V3 होगा ईटन, आई विल हैव ईटन। तो विल हैव जो है ये सबके साथ यूज हो जाएगा। आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, विल हैव जो है सबके साथ यूज होगा। अब बात करेंगे हम लोग चौथे पड़ाव की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसा वाक्य होता है ये? ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ता आ रहा है, ठीक है। मैं खाता आ रहा हूं, ठीक है। कैसे यूज होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या तो हैज बीन, इसके साथ भी बीन लगेगा, इसके साथ भी बीन लगेगा। अब ये किसके साथ लगेगा और ये किसके साथ लगेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगा। उसके साथ V4 का यूज होता है, जैसे आई हैव बीन ईटिंग, यहाँ पर ईट के साथ ING लग जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। आईयूवी दे हो या ही शी इट नेम हो, हैव बीन जो है आईयूवी दे के साथ यूज होगा, हैज बीन जो है ही शी इट नेम के साथ यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। जैसे कि मैं खाता आ रहा था, वह गाता आ रहा था, वह आती आ रही थी, ठीक है। इस तरीके से मैं खाता आ रहा था यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग, चाहे आईयूवी दे हो चाहे ही शी इट नेम हो, हैड बीन इन सब के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये ऐसा वाक्य बनता है, मैं खाता आ रहा रहूंगा। ये टेंस जो है ना व्यवहारिक तौर पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा वाक्य कभी बोला है? नहीं बोला ना, नहीं बोला ना ऐसा वाक्य। तो जब ऐसा वाक्य प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता है, इसके वजह से इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी बोलने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। प्रैक्टिकल यूजेज भी तो कुछ होता है ना, प्रैक्टिकल यूजेज भी तो होना चाहिए। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है तो इसको अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, टेंसेस में इसका टेंसेस का हिस्सा इसको नहीं मान करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने पढ़े टेंसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें, पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, कंपटीशन की तैयारी करना चाहें, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, चाहे आप स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, आपको इसका सामना करना पड़ेगा ही। सो इट्स बेटर जितनी जल्दी आप इसको सीख लें। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी कोर्सेज हैं जैसे कि बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, ये ई बुक्स हैं, सब कुछ हमारी ऐप पर अवेलेबल है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, PDF वाली किताबें होती हैं ये, तो इनको डाउनलोड करना जरूरी है वंस यू पेड फॉर दिस, ठीक है। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी क्लासेस आए उसके बारे में आपको पता चल पाए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।